देखो क्वेश्चन क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ रूट अंडर में है 3 स्क्वायर, रूट अंडर में 9 स्क्वायर, रूट अंडर में 81 स्क्वायर, रूट अंडर में 16 टू द पावर 16 है। इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। अगर एमसीक्यू है तो हम समय बचाने के लिए ऐसे भी करते हैं, ध्यान से देखना कैसे समय बचाएंगे लोग। 3 स्क्वायर है रूट अंडर 9 का स्क्वायर है रूट अंडर 81 का स्क्वायर है और रूट अंडर 16 टू द पावर 16 है। जब कोई टर्म रूट के अंदर हो दुगुना आधा हो जाता है तो 16 का आधा 8 हो जाएगा। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। और इसका वर्क हमेशा पीछे से किया जाता है। 3 स्क्वायर एज इट इज रहेगा, रूट अंडर 9 स्क्वायर एज इट इज रहेगा, रूट अंडर 81 स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 16 देखो ध्यान समझना, बोले क्या रूट से जब निकालेंगे इसको, इस टर्म को रूट से निकालेंगे तो पावर आधा हो जाएगा। आधा का मतलब 16 टू दी पावर 8 हो जाएगा। तो इस रूट से निकल के दूसरे रूट में प्रवेश किया हो। आगे देखो 3 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 9 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ रूट है, यहाँ भी रूट है। क्या बोला गया था रूट के अंदर, देखो रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या बोल रहा है कंडीशन आधा हो जाता है। तो इस 2 का आधा क्या होगा 1, 81 पर पावर 1, 8 का आधा क्या हो जाएगा 4, तो 16 टू दी पावर 4। रूट खत्म होते जा रहा है। यहां आ गया 3 का स्क्वायर। अब देखो ये रूट के अंदर है, बोले ना इसका आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 9। 81 को क्या लिखा जा सकता था, 81 को क्या लिखा जा सकता था 9 का स्क्वायर लिखा जा सकता था। तो इसका आधा क्या बन गया 9, और 16 टू दी पावर 4 उसका आधा क्या हो जाएगा 16 टू दी पावर 2। यहां से तुम्हारे पास देखो रूट से अब निकल सकता है। एक और बार लिखते हैं इसको हम, 3 का स्क्वायर, 9 को भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इस 9 को भी लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर इंटू 16 टू दी पावर 2। अब हम सबको निकालते हैं। देखो इसका आधा क्या हो गया 3, इसका आधा क्या हो गया 3, और इसका आधा क्या हो गया 3, और इसका आधा क्या हो गया 16 ना। 16 टू दी पावर 2 का आधा क्या हो जाएगा 16। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में तुम्हें कहीं आंसर दिख रहा है, दिख रहा है ए में दिख रहा है, देखो तो हमको नहीं दिख रहा है ए में। अब देखो यहां पर कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं खा रहा है, तो इसको हम लोग आंसर तक पुराने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। थोड़ा सा स्टेप बढ़ेंगे। यहां है 3 पर पावर क्यू मल्टीप्लाई, इस टर्म को लिख सकते हैं 2 पर पावर क्यू मल्टीप्लाई 2। इसके पावर कुछ नहीं मतलब हुआ, पावर पे पावर गुना में पावर जुड़ जाता है तो 3 1 4 पुर जाएगा। अब देखो ये दोनों के पावर में 3 है, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 होल पावर में 3 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 2 पर पावर 1 का कोई मोल नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहां से हमने देखा 3 इंटू 2 आ गया 6 टू दी पावर क्यू मल्टीप्लाई 2, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। चलो इसको कर लो आप नोट।